हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग सॉरी हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं वर्क एंड टाइम क्या है और उसके क्वेश्चन क्या क्या है। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। तो कार्य और समय क्या होता है, पहले उसके बारे में देखते हैं। तो कार्य और समय से संबंधित महत्वपूर्ण नियम, तो कुछ हम लोग महत्वपूर्ण नियम देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में समाप्त करता है, जैसे कोई मान लो व्यक्ति है किसी काम को x दिन में समाप्त करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या होगा, 1/x भाग होगा। उसका क्या होगा, 1/x भाग, मतलब काम जब दिया जाएगा 1/x हो जाएगा। और जैसे दिया आपका क्वेश्चन कि मोहन क्या कर रहा है, किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, तो मोहन का एक दिन का काम 1/10 होगा। तो जैसे काम को 10 दिन में करता है, तो मोहन एक दिन का काम पूछेगा तो क्या करेंगे, 1/10 उसका उल्टा कर देंगे। जैसे आपका आगे दिखा रहे हैं हम, आगे है कि यदि किसी व्यक्ति एक दिन का 1/x भाग है, तो उस व्यक्ति द्वारा उस काम को समाप्त करने में लगा समय क्या हो जाएगा, x दिन हो जाएगा। अगर 1/x भाग है तो उसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, x दिन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए दिया है रमेश का एक दिन का काम 1/20 भाग है, तो रमेश द्वारा उस काम को समाप्त करने में लगा समय तो क्या हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। आगे जैसे आपका नियम है कि यदि ए किसी काम को x दिन में, अब मान लीजिए एक से अधिक आ गया तो क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, यदि ए किसी काम को x दिन में, बी उसी काम को y दिन में कर सकता है, तो ए और बी द्वारा उस काम को समाप्त करने में लगा समय, मतलब दोनों के द्वारा कितना समय लगेगा, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई का गुणा कर देंगे और बटे एक्स वाई कर देंगे, मतलब एक्स धन वाई जोड़ देंगे। तो गुणा करके नीचे क्या करेंगे, बटे कई के जोड़ देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए और बी का काम आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका कि राम किसी काम को 10 दिन में और श्याम उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। तो कैसे लगाएंगे, तो समय बराबर क्या होता है, एक्स वाई बटे एक्स धन वाई, तो एक्स वाई का गुणा कर देंगे और बटे एक्स वाई है तो एक्स प्लस वाई कर देंगे। तब दोनों का हम लोग गुणा करके नीचे जोड़ के उससे भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। अगला नियम देखेंगे हम लोग कि जैसे दिया हो, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं, तो ए अकेले उस काम को y दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है आपका, क्या होता है ट्रिक, एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स दिन। तो इस पे हम लोग रख देंगे तो आ जाएगा आपका सवाल। तो जैसे इस पे हम लोग कुछ सवाल भी देख लेते हैं। जैसे दिया है आपका क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर, मतलब दोनों लोग मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेले उस काम को 15 दिन में, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्या लगाएंगे, एक्स वाई बट्टे वाई माइनस एक्स, तो एक्स वाई का गुणा कर देंगे और क्या करेंगे, वाई में से एक्स को घटा देंगे। तो ये इसको हल करेंगे तो 15 छक्का 90 आ गया, और 15 में से 6 घटाएंगे 9, 9 दहम 90। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में पूरा करेगा। आगे नियम है कि यदि ए बी सी, अब इसमें तीनों की बात किया जा रहा है, तो ए बी सी किसी काम को क्रमशः एक्स वाई जेड दिन में पूरा करते हैं, मतलब तीनों मिलकर एक्स वाई जेड दिन में पूरा करते हैं, तो ए बी सी द्वारा मिलकर उस काम को समाप्त करने में लगा समय क्या होगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक्स वाई जेड तीनों का गुणा कर देंगे और बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स करेंगे। अब इस पे आधारित सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इस पे आधारित क्वेश्चन है
कि राम किसी काम को 10 दिन में, श्याम उसी काम को 12 दिन में, मोहन उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्या करेंगे, तीनों का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे क्या करेंगे, जैसे कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स करेंगे। तो इसमें ऐसे पहला गुणे दूसरा, धन दूसरा गुणे तीसरा, धन तीसरा गुणे पहला, तो ऊपर गुणा कर देंगे, फिर नीचे एक एक का गुणा करके फिर उसको तीनों को क्या कर देंगे, ऐड जोड़ देंगे और ऊपर वाले को गुणा करके फिर नीचे वाले से भाग दे देंगे। तो कितना आ गया आपका, 4 दिन आ गया। आगे देखिए, अगला नियम है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में और बी और सी मिलकर उसी काम को y दिन में, मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में और बी और सी मिलकर उसी काम को y दिन में और सी और ए मिलकर उसी काम को z दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए बी सी द्वारा मिलकर उस काम को समाप्त करने में लगा समय, मतलब तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सब कुछ वही करेंगे, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। तो क्या लिखेंगे, 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। देखिए जैसे, देखिए ये आपका उस पे आधारित क्वेश्चन है। तो जैसे आपका दिया है कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को 10 दिन में, मतलब दो दो की बात किया जा रहा है, श्याम और मोहन मिलकर उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि राम और मोहन उसी काम को 15 दिन में। तो जब डबल डबल की बात की जाएगी तो 2 से उसमें गुणा कर देंगे, 2xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx, ऐसे करेंगे। तो कह रहा राम श्याम मोहन द्वारा मिलकर उस काम को समाप्त करने में लगा समय, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, समय निकालना है तो 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, तो 2 लिख के और कुल का गुणा कर देंगे और बटे फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और थर्ड फर्स्ट कर देंगे और फिर नीचे जोड़ के भाग दे देंगे, तो 3600 ऊपर आ गया, नीचे 450 आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, इससे इससे 0 0 कैंसिल हो गया, 45 से 360 में भाग देंगे तो कितना बार, 72 बार। अब ये कितना आया समय, ये घंटा में आया है, तो इसको घंटा को किस में बदल देंगे, दिन में बदल देंगे, किसमें, दिन में बदल देंगे। तो ये हो गया कितना आपका, ये आ गया 8 दिन आ गया। अब हम लोग अगला नियम देखेंगे कि जब क्या दिया जाएगा, मजदूरों को किए गए अनुपात में बांटा जाता है। जब मजदूरों को किस में बांटा जाएगा, किए गए अनुपात में बांटा जाएगा। जैसे किसी स्त्री और पुरुष के कार्यों का अनुपात x y है, x अनुपात y है, तब उनको मिलने वाली मजदूरी का भी अनुपात क्या होगा, x अनुपात y होगा। इसी पे सवाल देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में कि राम और रहीम मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात, अनुपात क्या है, 5:7 है। तो यदि उन्हें उसके बदले कुल मजदूरी 6,000 रुपया प्राप्त होती है, तो प्रत्येक की मजदूरी क्या होगी। तो क्या करेंगे, राम रहीम का अनुपात क्या दिया है, 5:7 दिया है, तो अलग अलग निकाल लेंगे। जब कभी भी अनुपात दिया जाएगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, या तो के मानेंगे या ए मानेंगे या बी मानेंगे या एक्स मानेंगे, वाई जेड कुछ भी मानते हैं। तो राम की मजदूरी मान लो क्या है, 5x है, रहीम की 7x है। तो देखो दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आ गया, टोटल 12x आ गया। तो 12x कितना है, 12x की मजदूरी कितना रुपया है, 6,000 रुपया है। दोनों मिलकर 6,000 प्राप्त करते हैं। तो एक के निकालना है, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 6,000 बट्टे 12, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500 आ गया। देखिए 500 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग एक एक का निकाल लेंगे। तो 5x माने थे, तो 5 में 500 से गुणा करेंगे तो 2500। तो राम की मजदूरी कितनी आ गई, 2500, और 7x है तो कितना, 5 7 35, 3500 रुपया आ गया रहीम की मजदूरी।
तो ऐसे सवाल लगेगा, ज़्यादा टिपिकल थोड़ी ना है। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है कि मजदूरी को दक्षता के अनुपात में भी बांटा जाता है। जैसे राम की कार्य करने की क्षमता श्याम की कार्य करने की क्षमता से 50% अधिक है। इस प्रकार मतलब परसेंटेज के ऊपर बांटा जाएगा कि इतना अनुपात इतना है, ये इतना ज़्यादा है, ये इतना कम है। तो राम की मजदूरी श्याम की मजदूरी से 50% अधिक होगी। तो ऐसे क्वेश्चन देते हैं, इस पे आधारित देख लेते हैं हम लोग। जैसे दिया है आपका, यदि मोहन की कार्य करने की क्षमता सोहन की कार्य करने की क्षमता से 50% अधिक है, तो यदि मोहन की एक दिन की मजदूरी 450 रुपया है तो सोहन की एक दिन की मजदूरी क्या होगी? तो क्या करेंगे, तो मान लेंगे सोहन की मजदूरी क्या है, x है, तो सोहन की मजदूरी बराबर x है। तो देखिए परसेंटेज की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, तो x प्लस x का 50%, देखिए 50% अधिक है, तो x है तो x गुणे 50/100, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ये किसकी है, मोहन की मजदूरी आ गई, मतलब 50% अधिक है तो इसमें 50 क्या कर देंगे, 50 इसमें जोड़ देंगे, ये आ गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, x प्लस इसको जब काटेंगे तो 50 के 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया, x/2 बराबर कितना आ गया, 450 है। टोटल कितना है, 450 रुपए है। तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 2x प्लस x बट्टे 2 बराबर 450, 2 1 3x बराबर 45 दूनी 90, 900, तो x बराबर 900/3 कितना आ गया, 300 आ गया। आगे आपका क्वेश्चन है, यदि ए के कार्य करने की क्षमता बी की कार्य करने की क्षमता से 25% कम है, यदि ए की एक दिन की मजदूरी 150 रुपया है तो बी की एक दिन की मजदूरी क्या होगी? कैसे लगाएंगे, मान लेंगे कि माना बी की मजदूरी क्या है, 100 रुपया है। अब देखिए 25% कम है क्या करेंगे, तब x में से हम लोग 25 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो x माइनस एक्स गुड़े, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, x में से पूरे में से जब 25 को घटाएंगे तो x लिखकर ही घटाएंगे, तो x माइनस एक्स गुड़े 25/100 बराबर कितना है, 150 है मजदूरी एक दिन का। तब देखिए x माइनस 25 चौका 100, ये हो गया x/4 बराबर 150। अब क्या करेंगे, 4 के 4, 4 में से 3 गए 3, 4 में से सॉरी 4 में से 1 गए 3, तो 3/4 बराबर 150 आ जाएगा। देखिए 150 आ गया, 3x बराबर 600 हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर आपका 200 रुपया आ गया। अब अगला नियम हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया हो कि मजदूरी और लगे समय में संबंध, अब मजदूरी और समय में संबंध निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है ए की मजदूरी बटे बी की मजदूरी, ऊपर ऊपर और नीचे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बी द्वारा किया गया समय और बटे ए द्वारा किया गया समय। तो उल्टा यहाँ पे उल्टा समय जो है उसको ए की जो मजदूरी होगी वो हम लोग क्या करेंगे, बी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा, और जो बी की मजदूरी होगी मतलब इसका तिर्यक अगर गुणा कर रहे हैं ऐसे, देखिए यहाँ से यहाँ करेंगे, ए की मजदूरी और इस समय गुणा हो रहा है ए द्वारा लिया गया समय, सेम वही है, तिरछा चाहे गुणा कर दें चाहे ऐसे ही लिखें। देखिए जैसे इसी पे आधारित क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। यदि ए की एक दिन की मजदूरी 150 रुपया है तो बी की एक दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ए किसी काम को 10 दिन में, तो दी और फिर उसके बाद बी किसी काम को 15 दिन में, तो दिन दिन क्या बोले थे, दिन दिन एक तरफ होता है और जो मजदूरी होता है वो एक तरफ होता है। तो दिया है ए की मजदूरी, यहाँ से देखिए ए की मजदूरी, ए यदि ए की एक दिन की मजदूरी 150 रुपया है तो 150 आ गया और बटे बी आ गया, बी की मजदूरी मतलब ए की मजदूरी बटे बी की मजदूरी, और यहाँ समय आता है तो बी के काम करने के समय बटे ए के काम करने के समय, तो ए पहले आएगा बी, तो बी कितना लग रहा है 15 दिन और ए को कितना लग रहा है 10 दिन।
अब यहाँ से बी निकाल लो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 15 के 15, 15 दहम्मा 150, तो 10 गुणे 10 बराबर 100 आ गया। कितना आ गया, 100। तो बी का ही पूछा है, बी की एक दिन की मजदूरी क्या होगी, तो कितना हो जाएगी, 100 रुपया हो जाएगी। आगे नियम देखिए, मजदूरी और दक्षता से संबंधित सूत्र। तो क्या लिखेंगे, ए की दक्षता बटे बी की दक्षता, और बराबर क्या लिखेंगे, ए की मजदूरी बटे बी की मजदूरी। तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि ए के कार्य करने की क्षमता, क्षमता की बात कर रहा है, बी के कार्य करने की क्षमता से 2.5 गुना है। यदि बी को एक दिन की मजदूरी 100 रुपया है, बी की मजदूरी दिया है 100 रुपया, तो ए की पूछा है एक दिन की मजदूरी क्या होगी। तो अब देखिए, तो यहाँ पे दक्षता दिया था, ए की दक्षता बटे बी की दक्षता, तो दक्षता जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो ए की दक्षता कितनी है, यहाँ देखिए, यदि ए के कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से 2.5 गुनी है, कितना है, 2.5 गुनी है। तो इसका मान लीजिए क्या है, ये अगर 2.5 गुनी है ना, तो 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 हो रहा है, क्या कितना हो रहा है, 5/2। तो 5/2 लिखेंगे, वो मान लो कितना है, वो x है, तो ये कितना है, 2.5 गुनी है। तो क्या लिखोगे, x बटे 5/2 लिखना था, सॉरी 2/5 लिखना था, तो 5 ऊपर चला जाएगा, और ए की मजदूरी बटे बी की मजदूरी, बी की मजदूरी दिया है 100 रुपया, और ए की मजदूरी निकालना है, तो x से x कैंसिल। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 100 से 5 में गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। कितना आ गया, एक ही मजदूरी बराबर 500/2 बराबर 250 रुपया आ गया एक ही मजदूरी। अगला नियम देखिए कि दक्षता और समय में संबंध, दक्षता और समय में संबंध। तो क्या लिखेंगे, ए की दक्षता बटे बी की दक्षता बराबर बी का समय बटे ए का समय। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया आपका कि राम के कार्य करने की क्षमता श्याम के कार्य करने की क्षमता से 3 गुनी है। फिर कह रहा है, राम किसी काम को पूरा करने में श्याम द्वारा लिए गए समय से 10 दिन कम लेता है, तो राम और श्याम द्वारा अलग उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो अब देखिए 3 गुनी है, मतलब राम के कार्य करने की क्षमता श्याम के कार्य करने की क्षमता से 3 गुनी है। तो क्या करेंगे, मान लो ये राम x है, तो श्याम कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x/x बराबर ये y है, तो इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है, 10 दिन कम लेता, कम मतलब माइनस हो जाएगा, तो y में से -10 हो जाएगा। ये y है, तो ये y पूरा y है, और 10 दिन कम लेता है, तो y में से 10 घटा देंगे। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा, तो x x कैंसिल हो गया। फिर क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, 3x - 30 बराबर y। तो 3 में से y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2y। तो 2y बराबर 30, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो y बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए 3x x कैंसिल हो गया, y/15 माइनस, यहाँ पे उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे 15। तो 15 जब मान रख दिए, x फिर कैंसिल हो गया, फिर क्या करेंगे, 15 में से 10 घटा देंगे, 5 आ गया। तो यहाँ से 3 बराबर y/5, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब यही 5 जो आया है, वही हम लोग क्या कर देंगे, 3x में रख देंगे, तो कितना आ गया, 15 आ गया और 5 आ गया। तो x का 15 आ गया, y का 5 आ गया। अब हम लोग अगला नियम देखते हैं कि मजदूरों, दिनों, घंटों, कार्य क्षमताओं एवं किए गए कार्यों में संबंध। तो इन सब चीजों में संबंध देखते हैं हम लोग कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है। क्या लिखेंगे, M1 D1 H1 E1 बटे W1। W1 क्या है, कार्य है। फिर ये किसके बराबर होगा, M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। तो ये आपका फार्मूला है। मजदूरों, दिनों, M क्या है, मजदूरों हैं, मैन,
और फिर दिन डी हो गया, घंटा आवर हो गया, और कार्य करने की क्षमता, तो ये E1 से दर्शाया गया है। इस पे हम लोग सवाल देख लेते हैं। जैसे आपका सवाल दिया है, क्या दिया है कि 20 मजदूर, देखिए M1 दिया है, 20 मजदूर किसी काम को 30 दिन में, मतलब D1 दिया है, तो 25 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 25 मजदूर, तो ये M2 दिया है और D2 पूछा है, तो क्या करेंगे, M1 M2 दोनों है, D1 है D2 नहीं है, तो क्या लगा देंगे, M1 D1 बराबर M2 D2, और जो मान दिया है उसका मान रख देंगे, उसके बाद हल कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हल करने के बाद D2 इधर लेके आए, फिर हल हो गया, तो D2 का मान कितना आ गया, 24 दिन आ गया। इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 15 मजदूर, तो M1 हो गया 6 घंटा, H1 हो गया किसी काम को 12 दिन में, D1 हो गया, और 18 मजदूर M2 हो गया कितने दिन में पूरा करेंगे, जबकि प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं, और H2 हो गया। पूछा क्या है, D2 बताना है इसमें। तो क्या लगाएंगे हम लोग, ये जो आपको फार्मूला अभी बताए थे वही फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। देखिए ये वाला M1 दिया है, H1 दिया, D1 दिया, M2 दिया, H2 दिया, D2 निकालना है, तो क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। अब सबका मान यहाँ पे रख देंगे, और जब कभी कार्य की बात करेगा तब उसमें भाग देते हैं, नहीं तो ऐसे लिखते हैं। तब सबका मान रखने के बाद काट देंगे जो कट रहा है, फिर आ गया X का मान कितना, 12 दिन आ गया। आगे सवाल देखते हैं अब हम लोग कि 8 आदमी M1 तथा 12 औरतें, जो दिया हो उसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर जो ना दिया हो उसको निकालिए। तो 8 आदमी तथा 12 औरतें किसी काम को 10 दिन में, फिर क्या कह रहा है कि पूरा करते हैं, तो 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं लगाई जाए कि उस काम को 5 दिन में समाप्त कर लें। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि क्या दिया है, कैसे दिया है कि 8 आदमी तथा 12 औरत किसी काम को 10 दिन में पूरा करती हैं। तो देखिए 8 आदमी यहाँ हो गया, और फिर 12 औरत हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सरल कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग मान लीजिए 4 से काट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 हो गया। फिर यहाँ से हम लोग एक एक को देखो, एक में चेंज करना होगा, या तो महिला में चेंज कीजिए, औरत में, या तो मर्द में, आदमी में। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से M निकालेंगे। M बराबर कितना हो रहा है, 3/2 W हो रहा है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से जो दिया हो, तो M1 बराबर किसके हैं, 12 W के बराबर है। किसके बराबर है, 12 W। तो और D1 कितना है, 10 दिन दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, M2 बराबर देखो क्या है, M2 बराबर क्या निकालेंगे कि 4M प्लस एक्स डब्लू, 4M प्लस एक्स डब्लू। तो यहाँ हम लोग इसका मान रख देंगे। क्या करेंगे, यहाँ हम इसका मान रख देंगे। फिर मान रखने के बाद क्या आ गया, देखिए 4 गुणे M का मान कितना है, 3/2 आ गया है। फिर X, फिर W, फिर देखिए 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आ गया यहाँ पे। फिर W आ गया। फिर D2 बराबर दिया आपका 5 दिन दिया है। आगे देखिए फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें रख देंगे M1 D1 बराबर M2 D2। फिर देखिए M1 कितना है, 12 W और गुणे 10, M2 कितना है, 6 प्लस एक्स W और गुणे 5। फिर ये आ गया कितना आपका, 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया, और ये 6 प्लस एक्स, यहाँ से 5 से काट दो, 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 24, तो आपका कितना आ गया, एक्स मान 18 आ गया। आगे क्वेश्चन है कि 3 आदमी या 4 औरत, 3 आदमी या 4 औरत या 5 बच्चे, देखिए यहाँ दिया गया है 3 आदमी 4 औरत 5 बच्चे, ये सब आपस में क्या है, बराबर है, किसी काम को 42 दिन में, मतलब तीनों मिलके 42 दिन में करते हैं। तो 3 आदमी
फिर कह रहा 3 आदमी, 4 औरत और 5 बच्चे। 5 बच्चे, तो यहाँ से देखिए 3 आदमी, 4 औरत यहाँ और 5 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग मान रख देंगे और 42 दिन दिया। देखिए M1 3 M मतलब कि मेल दिया गया है और फिर यहाँ से फिर कितना लग रहा है, 42 दिन लग रहा है। फिर हम लोग M2 यहाँ से निकालेंगे तो क्या कर देंगे, तीनों दिया है उसका मान रख देंगे। तो M2 बराबर 3M प्लस, ठीक है, 4 औरत किसके बराबर होगा, 3 मर्द के 3 मेल के बराबर होगा, 3 रख दिए। और 5 बी मतलब बॉय किसके बराबर है, ये 3 मेल के बराबर है, 3 रख दिए। मतलब मेल में अगर लाना है तो मेल मेल सबको करना होगा। अगर आपको फीमेल में लाना मतलब वोमैन में लाना है तो वोमैन वोमैन में चेंज करना होगा। किसी एक न एक में चेंज करना ही होगा आपको। फिर ये 9M मतलब M2 जो है वो 9M हो गया। अब इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए फार्मूला लग गया कि M1D1 बराबर M2D2। मान रख देंगे, M1 का मान 3M और D1 का मान 42, M2 का मान 9M और D2 निकालना है X। फिर M से M का कैंसिल हो गया, 3 से काट दो, 14 3 42 और ये देखिए 9 है, 3 1 के 3, 3 53 हो, फिर X बराबर कितना आ गया, 14 आ गया आपका। अब देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि एक ठेकेदार ने, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सवाल को कर पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यहीं आप लोग भूल जाएंगे। यहाँ लगाएंगे, दूसरा चैप्टर जैसे ही लगाएंगे वैसे पहला चैप्टर ये चैप्टर भूल जाएंगे। तो जितनी बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सही है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि एक ठेलेदार ने 1000 मीटर लंबी दीवार को 50 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और 56 मजदूर काम पर लगा दिया। तो 27 दिन में 448 मीटर दीवार बन पाई। दीवार को सही समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगने पड़ेंगे। तो जो चीज दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो W बराबर क्या दिया है, ये दिया है आपका 1000 मीटर। मतलब एक ठेकेदार ने 1000 मीटर लंबी दीवार को 1000 हो गया। फिर उसके बाद 50 दिन, डी कितना है 50 दिन। फिर कह रहा है कि 56 मजदूर, M1 कितना हो गया 56 हो गया। फिर कह रहा है 27 दिन, क्या कह रहा है 27 दिन। अब यहाँ से देखिए M2 निकालना है तो कितना लग रहा है, 56 प्लस X मान लेंगे। 56 मजदूर काम पर लगा दिया हो तो 27 दिन में इतना दीवार बनकर तैयार हो गई है। तो क्या करेंगे, 56 प्लस X मान लेंगे और D1 27 है तो W1 500 कितना हो जाएगा 552। यहाँ से X का मान जब निकाल के रख देंगे तो कितना आ गया 552 आ गया। फिर देखिए W1 कितना है 448। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। अब जो चीज मान दिया है उसको मान रख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर करने के बाद जो कट रहा है उसको ऊपर नीचे काट देंगे। काटने के बाद फिर उसके बाद हल कर देंगे, X मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से 27 गुणे 3 आ गया, फिर ये 56 प्लस X आ गया, फिर 56 प्लस X और फिर अचर पद को एक तरफ कर दिए 81 आ गया। फिर X बराबर 81 माइनस 56 तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।